नमस्कार दोस्तों, स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। हमारा नया शीर्षक आज से शुरू है, वो है मेरा है भ्रांति। मेरा को लेके हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमेशा मेरा के बारे में जब प्रज्ञान पुरुष बात करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा एंगल दे देते हैं जिस एंगल की चर्चा हमारी हुई नहीं है। तो आइए देखते हैं कि मेरा के बारे में मैं के बेस पर प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं। मैं का कोई संग नहीं है, मेरा का संग है। लेकिन मेरा का साथ मैं कैसे युक्त हो गया? भ्रांति से। वो भ्रांति को हटाने से क्या होता है? मैं ही रह जाएगा। एक भ्रांति हटाने के लिए क्या चाहिए ना? हमारी लाइट चाहिए, ज्ञान चाहिए। आधार से अज्ञान बनता है, क्योंकि लाइट को आवृत कर देता है। तब क्या होता है? पूरा प्रकाश आता ही नहीं बाहर में। इसीलिए हमारी मैं का प्रकाश बुद्धि, मन, इंद्रिय, प्राण, शरीर का माध्यम भिन्न भिन्न रूप से भी आ जाता है। प्रज्ञान पुरुष ने कहा, मैं का कोई संग नहीं है, मेरा का संग है। लेकिन मेरा के साथ मैं कैसे युक्त हो गया? भ्रांति से। भ्रांति को दूर करने से क्या होगा? मैं में ही रह जाएगा। भ्रांति हटाने के लिए क्या चाहिए? हमको लाइट चाहिए, ज्ञान चाहिए। अंधेरे से अज्ञान बनता है क्योंकि लाइट को आवृत कर देता है। तब क्या होता है? पूरा प्रकाश बाहर नहीं आता है। हमारे अंदर भी वो ज्ञान उजागर है, फुल लाइट है, लेकिन पूरा प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि उस अंधेरे की वजह से, अज्ञान की वजह से वो आवृत हो गया है। आवृत कर देता है, तब क्या होता है? पूरा प्रकाश बाहर नहीं आता। इसलिए हमारे मैं का प्रकाश बुद्धि, मन, इंद्रिय, प्राण, शरीर के माध्यम भिन्न भिन्न रूप से आ जाता है। यहीं से भिन्नता आ गई। अब मेरा है भ्रांति। ये भ्रांति ने क्या किया कि आपको भिन्नता के बोध में प्रतिष्ठित कर दिया। अब चलते हैं जरा ब्रह्म आत्मविद्या भाग 2 पेज 106 पर। छोटे 2 श्लोक हैं, उनको पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। संसार का अर्थ है मेरा बोध। एक लाइन में कह दिया उन्होंने, संसार की बात जब भी करोगे, संसार में लिप्त रह के जो भी कुछ करोगे, हंसोगे, रोओगे, वो है केवल मेरा बोध। वहां मैं बोध बैकग्राउंड में है, मेरा बोध फोरग्राउंड में है। मेरा बोध नहीं तो संसार नहीं। नींद में मेरा नहीं रहता तो संसार भी नहीं रहता है। हर रोज हम लोग गहरी नींद में जब जाते हैं तो कोई संसार नहीं, कोई देह नहीं, आसपास कोई नहीं, कुछ नहीं रहता है। डेली का हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसे ही उस एक्सपीरियंस से बाहर आते हैं, मन बुद्धि सक्रिय होते हैं, तो सारा संसार फिर हमारे सामने आ जाता है। देखिए नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं, किसने पकड़ रखा है इस मेरा भाव को अपने अंदर। किसने, देखिए एंगल ही दे रहे हैं एक नया सा। किसने पकड़ रखा है? मैं तो पकड़ना नहीं जानता। पक्का मैं जो है उसको किसको पकड़ना, क्यों पकड़ना, कहां के लिए पकड़ना? क्योंकि मैं तो पूर्ण है। क्यों पकड़ेगा किसी और चीज को जहां कोई दूसरी चीज है ही नहीं? मैं तो कुछ पकड़ना नहीं जानता। मेरा भाव को पकड़ रखा है एक मिथ्या मैं ने, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये भ्रांति के कारण एक मिथ्या मैं, जिसको कच्चा मैं कह रहे हैं, उसकी कारण ये जो मेरा भाव है उसको हमने पकड़ रखा है। देखिए एक और छोटा सा एंगल है हमारे दूसरी किताब ब्रह्म आत्मविद्या भाग 1 में पेज 21। उसमें क्या कहते हैं, बिल्कुल लास्ट वाला जो श्लोक है उसमें कहते हैं, भ्रांति के कारण और कार्य को त्याग करना ही है यथार्थ त्याग। भ्रांति का जो कारण है और भ्रांति के जो कार्य हैं, अर्थात भ्रांति का जो कॉज है और भ्रांति के जो इफेक्ट हैं, उसको त्याग करना ही है यथार्थ त्याग।
मैं मेरा की धारणा है भ्रांति का मूल, इसलिए मैं मेरा भाव को त्याग करना ही है यथार्थ त्याग। देखिए, हम लोग अपने जीवन में त्याग के सिलसिले में कहा ज़रूर गया है, लेकिन हमारे जीवन में हम त्याग को क्या समझते हैं? अक्सर गलत तरीके से ये समझ बैठते हैं कि त्याग का अर्थ है परिवार को त्याग करना, ये जो जगत में जो कुछ चल रहा है ये सब कुछ त्याग करना। देखिए, महापुरुष त्याग का अर्थ ऐसा नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ भी रहो, संसार में रहकर संसार को समसार बनाओ। कैसे? जैसे मैं मेरा का जो भाव है, इस भाव में संसार में मत रहो, मैं बोध में रहो। तो ये मैं मेरा भाव जब निकल गया, ये भ्रांति जब हट गई, तो मैं जो कुछ पकड़ना नहीं जानता, जैसा हमने अभी सुना प्रज्ञान पुरुष से, ये पकड़ना कुछ नहीं जानता जो, वो मैं तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो जाएगा। मैं मेरा भाव छोड़ दो, संसार में रह के हो जाएगा, संसार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। पहाड़ पर्वत में जाके तुम करोगे क्या? वहाँ पे तुम्हारा रियल टेस्ट नहीं होगा। रियल टेस्ट जो है वो केवल इसी दुनिया में है तुम्हारा, बाहर कहीं नहीं है। इस बात को दोहराने के लिए वो कहते हैं मैं मेरा भाव को त्याग कर दो, तो ये जो तुम्हारी भ्रांति है इसका त्याग हो जाएगा। आगे इसका थोड़े विस्तार के लिए हम एक बंगला किताब में जाते हैं, आत्मसूत्र भाग 3, जिसमें एक प्रवचन में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं अनुवाद करके आपको सुना देता हूँ। उसमें प्रज्ञान पुरुष कहते हैं, सत्संग के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है, लेकिन देखिए ये सत्संग का प्रयोजन क्या है, ये भ्रांति दूर करने का उपाय क्या है, भ्रांति कैसे मेरी निकले, ये मेरा से मैं कैसे हटूं। सत्संग शब्द का अर्थ है सत का संग, एक का संग। एक का संग कहाँ मिले? अपने अंदर खुद डूब जाओ, डाइव विद इन योर सेल्फ। बाहर के जगत के इतने सारे खबर रखते हो और रख के उसी में मस्त रहते हो, वहाँ कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। समय नष्ट कर रहे हो, एनर्जी नष्ट कर रहे हो, जीवन चला जाएगा। अपने अंदर खुद, अगर कहो कि मैं तो ये नहीं जानता कैसे किया जाए, तुम सिर्फ रिलैक्स करो, तुम अपने आप को इजी करो, छोड़ दो, सिर्फ रिलैक्स करो। तुम अपने अंदर बैठे अकेले अपने आप को रिलैक्स करने की चेष्टा करो। कैसे? अभ्यास करो। देखिए, हर कदम पे जो प्रश्न मन में जगेंगे किसी के, जब सुनेगा कि रिलैक्स करो, तो बोले क्या करो? बोले अभ्यास करो। अब कह रहे हैं कैसे अभ्यास करो? तो कहते हैं कि तुम एक चिंता लेकर बैठो। अब ये प्रक्रिया बता रहे हैं कि अभ्यास करने की प्रक्रिया क्या है। कह रहे हैं तुम एक चिंता लेकर बैठो, धीरे धीरे उस चिंता को छोड़ दो। अब चिंता करो, फिर चिंता को छोड़ दो। पहले पहले देखो कितनी देर तक चिंता छोड़ के रह सकते हो, कब तक चिंता करना जरूरी हो रहा है और कितनी तरह की चिंता आ रही है। कभी भी हम साधारण मनुष्य अगर चुपचाप आराम से बैठें किसी कुर्सी में, कहीं भी जहाँ जिसको आसानी है, बहुत लोग ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठना पसंद करते हैं, बहुत लोग कुर्सी पे, जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ पे हम बैठें, बैठ के थोड़ा रिलैक्स करें। रिलैक्स करने जाते हैं तो मन के अंदर जो 36 किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं वो घूमने लगती हैं, चिंताएं घूमने लगती हैं। अब उपाय क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं चिंताओं को, ये 10-20 चिंताओं को एक चिंता पे लाओ, फिर देखो उस चिंता को छोड़ सकते हो नहीं छोड़ सकते हो। फिर अगर चिंताएं बढ़ जाती हैं तो देखो कितनी देर तक वो रहती हैं। यानी चिंता के पीछे न भाग के वो चिंता की जो मूवमेंट हो रही है तुम्हारे अंदर, केवल दृष्टा के रूप में उस मूवमेंट को देखो। चिंताएं बढ़ रही हैं, घट रही हैं, कितनी देर तक केवल 1 या 2 चिंता में हो, झट से चिंताएं बढ़ के 7-8 हो गई। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को वॉच करने के लिए कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? फिर चिंता करो, फिर चिंता छोड़ दो। जो तुम लोगों को ये तकलीफ आएगी शुरू शुरू में, ये धीरे धीरे देखोगे कि ये चिंता कम होती जा रही है। जब चिंताएं कम होती जाएंगी तो होगा क्या
कहते हैं नींद आ जाएगी, कोई फिक्र मत करना, सो जाना। देखिए, जब ध्यान करने के लिए कहा जाता है तो हमें कहा जाता है सोना मत, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, सहज बहुत इजी तरीके से हर चीज़ को बताया जा रहा है। ऑब्जर्व करना सीखो अपनी चिंताओं को, पीछे भागने के बजाय ऑब्जर्व करते करते जब चिंताओं को, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन का मोड पे आ जाओगे तुम, चिंताओं को खुराक नहीं दोगे तुम, वो चिंताएं घटने लगेंगी। और चिंताएं जितनी घटेंगी उतने तुम्हारे अंदर एक ईजीनेस आएगा, जिस ईजीनेस की वजह से नींद आ जाएगी। कह रहे हैं सो जाओ, कोई बात नहीं है। तब जिस आसन पर बैठकर तुम अपने अंदर प्रवेश कर रहे हो, इस अभ्यास को उसी आसन पर, उसी जगह पर बैठकर कोशिश करना, रोज थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करना। हमारा परफेक्शन किधर है जानते हो? हम लोगों का जो परफेक्शन है, हम लोगों के अंदर जो हमारी पूर्ण सिद्धि है, वो कहाँ है जानते हो? कैसे मिले जानते हो? जब हम अपने अंदर खुद ही डूब जाते हैं, निज बोध में, अपन बोध में डूब जाते हैं, तब होती है। अब देखिए, एक गुरु शिष्य वार्ता है। शिष्य कह रहा है, गुरु एक को मैं कैसे जानूंगा? गुरु कह रहे हैं, जो कुछ जाने हो अब तक उसको छोड़ दो। देखिए, वो चिंता वाली बात और इसके साथ देखिए लिंक कैसे आ रहा है। जितना कुछ अब तक जाने हो उसको छोड़ दो। शिष्य कह रहा है, कैसे भूल जाऊं गुरुजी? तो गुरुदेव कह रहे हैं, तुम एक को जैसे भूल गए हो, तुम खुद को जैसे भूल गए हो, वैसे जिन चीजों को याद करके चल रहे हो, अपने अंदर डाल के चल रहे हो, उनको भूल जाओ। शिष्य कह रहे हैं, अरे ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव कह रहे हैं, तुम एक को भूल सकते हो तो इनको क्यों नहीं भूल सकते हो भाई? शिष्य कह रहा है, मैं एक को भूल गया, ये किसने कहा? गुरुदेव कह रहे हैं, तो एक को नहीं भूले तो बहु की बात कर कैसे रहे हो? इतनी सारी चीजों की बात कर रहे हो, अपने को उनसे अलग करके कर कैसे रहे हो? अगर तुम एक को नहीं भूले हो, खुद ही तुम खुद के अपने प्रश्न के जवाब हो। बहु की बात तुम कैसे कर रहे हो? तुम तो एक की बात कर नहीं रहे हो। आओ, कोई बात नहीं है, तुम आओ मेरे पास बैठो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठो, देखो मैं क्या करता हूं। तो गुरु ने क्या किया, साथ बैठ गए चुप करके। शिष्य जो है वो बैठ नहीं पा रहा है, वो इधर उधर हिल रहा है, डुल रहा है। देखिए, भ्रांति कैसे निवारण होती है गुरु के माध्यम से। और ये जो मेरा बोध है, अर्थात मेरे अंदर ये मेरा जो इतना सारा रूप लेके मेरा 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 करके 36 चिंताओं को लेके मैं चलता हूँ, ये मेरा बोध भ्रांति है। ये गुरु कैसे समझाते हैं, साथ बिठाते हैं, बिठा के कदम दर कदम जब उसको लेके चलते हैं, उसकी शुरुआत होती है, वो बहुत हिलता डुलता है, एक जगह बैठ नहीं पाता है। गुरु उसको धीरे 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 सेटिंग करते हैं, उसको आनंद आने लगता है। क्यों? उसको सुखानुभूति होती है, उसका शरीर ढीला हो जाता है। चिंताएं ढीली होती है ना, मन के अंदर जब 25 चिंताएं रहती हैं तो उथल पुथल होती है, शरीर ढीला नहीं होता है। जब शरीर ढीला हो जाता है तो शरीर शांत हो जाता है। पहले तो नींद आती है, फिर अगला स्टेज है ध्यान लगने का। तो गुरु कदम दर कदम ले जाके ये मेरा है भ्रांति, इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमारा समय समाप्त हो चला है। मेरा है भ्रांति, इस कड़ी को हम जारी रखेंगे। इस टॉपिक के ऊपर हम अगले एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। हमारी प्रथा अनुसार आइए हम सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। Ah
भगवान परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान अद्वैतत्व अखंड सत्ता शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान परब्रह्म परमयात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान अद्वैतत्व अखंड सत्ता शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान परब्रह्म परमयात्मा ब्रह्मयात्मा ईश्वर अक्षर गुरु इष्ट अखंड महाप्राण ब्रह्मयात्मा ईश्वर अक्षर गुरु इष्ट अखंड महाप्राण सत्ता शक्ति पुरुष प्रकृति माता पिता नित्य समान सत्ता शक्ति पुरुष प्रकृति माता पिता नित्य समान परब्रह्म परमयात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म परमयात्मा परमयात्मा परब्रह्म परमयात्मा पिता माता विश्वविधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान पिता माता विश्वविधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान आहुर्मजदा इजाजा निजाजिल्लाही अल्लाह खुदा बिस्मिल्लाह तू ही इजाज रहमान तू ही रहीम मेहरबान परब्रह्म परमयात्मा अनंत महिमा तेरो अनंत महिमा तेरो अनंत तेरो नाम अनंत महिमा तेरो अनंत तेरो नाम शिव दुर्गा लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा श्याम हिंदू पारसी यहूदी ख्रिश्चन बौद्ध जैन सिख मुसलमान सब तेरो अपन संतान सब में तू ही नित्य समान सब में तू ही नित्य समान सब में तू ही नित्य समान परब्रह्म परमयात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान अद्वैतत्व अखंड सत्ता शाश्वत